अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों अभी हम लोग गुलबर्गा में हैं, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। डे 2 है ये। तो रात तक का मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो अभी सुबह हो चुकी है। तो अभी हम लोग सुबह उठ चुके हैं और देख सकते हैं बाहर का माहौल आपको दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह गुलबर्गा में किस तरह की रौनक होती है। और यहाँ पर देखिए सारे होटल्स वगैरह सब खुल चुके हैं और ये सामने वाली सारी लॉज ही हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली है, पूरियाँ खाई थी हम लोगों ने यहाँ की फेमस। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि दरगाह पे जाने के लिए, क्योंकि कल रात तो दरगाह बंद होने की वजह से हम लोगों ने ज़ियारत नहीं की थी, ज़ियारत कर ही नहीं पाए थे हम लोग। तो इसलिए अम्मी ना पीछे से चिल्ला रही थी कि जल्दी करो लेट हो गए हैं। तो अब्बा भी गुस्सा कर रहे थे। तो मैं और मेरी बहन बुरखा पहन कर रेडी हो चुके हैं, अम्मी तो बाहर भी निकल चुकी हैं। तो अभी बस मैं बैग ले रही हूँ और बस नोज पीस वगैरह लेकर रेडी होना है। क्योंकि दोस्तों कल ना बहुत रात हो चुकी थी सोने तक, क्योंकि दोस्तों पता नहीं जगह वगैरह चेंज करने की वजह से ना नींद ही नहीं आ पाती है, शायद इसी वजह से। तो काफ़ी देर तक मैं जगी थी, तो सुबह थोड़ा सा लेट भी हो गए हम लोग। तो बस रेडी वगैरह हो चुके हैं वज़ू वगैरह करके, क्योंकि दरगाह पे जाना है। तो ये शूज़ दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने नए लिए हैं। तो मैंने यहीं पर फर्स्ट टाइम पहना है। और इस वाले यहाँ पे से भी आपको दिखा देती हूँ, इस वाली खिड़की से भी। तो बस चलिए अभी चलते हैं बाहर बाज़ार के साइड। सबसे पहले हम लोग दरगाह पर जाएंगे। और देखिए साथ वाला रूम पे ना इसमें सारे जेंट्स वगैरह थे, तो बस अभी वो लोग बाहर गए हुए हैं। तो हमारे ये कमरा है। और बस दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं। कल रात का यही का मैंने आपको दिखाया था ना किस तरह का था। अब दिन में देखिएगा कैसे लग रहा है, दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं दरगाह पे। और कुछ पानी की बोतल वगैरह हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो अभी हम लोग सबसे पहले दरगाह पर जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ना दरगाह पे आने पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सारा आपको सुकून यहीं पर मिल जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है गुलबर्गा की दरगाह पे आके, बंदे नवाज़ की बारगाह में आके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी शॉप्स वगैरह है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए दोस्तों आस्ताना आपका। और दोस्तों यहाँ पर ना अच्छे से काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, और काफ़ी देर बैठे थे हम लोग यहीं पर, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ी, फातिहा की, यहीं से सलाम पेश किया हज़रत बंदे नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को। और बस जब हम लोग उठकर जा रहे थे ना, तब से मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। और दोस्तों यहाँ पर ना बहुत अच्छे से दिखता था इनका गुंबद भी, और ये सारा दरगाह का बाहर का हिस्सा भी। लेकिन ये जो आसरे के लिए ना छतरियाँ वगैरह इस तरह की लगाई हैं, इस तरह से बड़ी साइज़ की अम्ब्रेला, तो उस वजह से ना कुछ दिखना मुश्किल हो गया और लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है अब। लेकिन धूप और बारिश से बचाव के लिए बनाया गया है ये। तो अभी बस हम लोग दरगाह पे ज़ियारत कर ली है, फातिहा शरीफ पढ़ लिए, खूब दुआएं भी मांग ली है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। हम लोग उधर से ही निकल कर बाज़ार की साइड निकल जाएंगे। तो ये देखिए इधर से हम लोग जा रहे हैं। यहीं ये बहुत बड़ी है दोस्तों, बंदे नवाज़ की दरगाह ना बहुत बहुत बड़ी है, आप लोग सारी घूम ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी है। और दोस्तों ये दरगाह पर जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं ना, वो मेन दरवाज़ा है, वहीं से एंटर होते हैं जेंट्स वगैरह। और यहाँ पर जो धागे आपको दिख रहे हैं ना, लड़कियाँ औरतें सब ठहरी है, यहाँ पर ना मन्नत का धागा बांधा जाता है। और ये हज़रत की मज़ार की दीवार का ही दरवाज़ा है, देख सकते हैं। ये यहाँ से मज़ार अच्छे से दिखाई देती है। तो औरतों को तो यहाँ पर आने नहीं देते अंदर दरगाह पे बंदे नवाज़ की, तो यहीं से औरतें बाहर से ही देखती हैं जब धागा भरने जाती हैं तो। और यहीं पर लोग सोते भी हैं, यहीं पर बैठकर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं। अभी हम लोग दोस्तों इधर आ चुके थे। यहाँ पर ना पुरानी लाइब्रेरी थी, अम्मी ने कहा है, जब बहुत साल पहले शादी के बाद अम्मी आई थी ना, तो अम्मी ने देखा था, तो अम्मी ने कहा कि चलो बच्चों को भी दिखाते हैं। तो वो लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि लाइब्रेरी अब बंद है। तो हम लोग लाइब्रेरी तो देख नहीं पाए, बस कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली और कुछ व्लॉग के लिए मैंने क्लिप ले ली, तो बस हम लोग देख ही नहीं पाए। तो यहीं से हम लोग अब बाज़ार की साइड चलेंगे। तो चलिए मैं आपको ख्वाजा बाज़ार दिखाती हूँ। बहुत तो नहीं शूट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत शूट किया था, तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बर्तन की दुकानों में हम लोग घूमे थे दोस्तों, बहुत सारा बाज़ार घूमा था, लेकिन मेरे मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बस यही एक शॉप का वीडियो हो पाया है, तो यही शेयर कर रही हूँ। ये दोस्तों ये 10, 15, 20 वाली जो शॉप है ना, हमारे रायचूर में भी है, तो वहाँ पर हमें दिख गई, तो हम लोग मैं अम्मी वहीं पर घुस गए। तो यहीं पर हम लोग कुछ देख रहे थे, क्योंकि ना इस तरह की शॉप्स पे ना आते ही मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि पता नहीं लड़कियों को ना इसी तरह का सामान पसंद आता है। तो अब्बा ना गुस्सा होकर कहीं दूर खड़े हुए थे कि मैं तो नहीं आऊँगा उस वाली शॉप पे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ थी हमारे साथ, तो अम्मी सारी चीज़ें देख रही हैं और मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि इस तरह की दुकानों में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है आकर। पता नहीं क्यों शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर से इस तरह के सामान की शॉप्स हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो अम्मी को मैं दिखा रही थी, हर चीज़ थी यहाँ पर, हर चीज़ थी।
और दोस्तों यहाँ पर कुछ सस्ता भी सामान था। जो छोटा सा विस्क आपको दिख रहा है ना, वहाँ यहाँ पर 25 रुपये, वहाँ पर हमें 15 रुपये में मिला था, तो वो भी मैंने ख़रीद लिया था। अभी लॉस जाकर बताऊँगी कि क्या क्या ख़रीदा है। तो ये दोस्तों जो चाय वगैरह बनाने का जो होता है ना, डोंगी या डोंगा जो भी बोलते हैं, या मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी ये ले लेते हैं, तो अम्मी ने कहा कि देखो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो टूट फूट सकता है, तो इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने ली थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सभी ले जाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें थी। वो भी चीज़ें थी जो हमारे रायचूर में बाज़ार में अभी नहीं आई होती है, क्योंकि हमारे रायचूर में थोड़ा सा टाइम बाद आती है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है गुलबर्गा से भी। तो अभी देखिए हम लोग ये शॉप के बाहर निकल चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत प्यारे लग रहे थे, आर्टिफिशियल से डेकोरेटिव फ्लावर और प्लांट्स ना बहुत प्यारे लग रहे थे, पर मैंने लिया नहीं। और ये देखिए बर्तन की शॉप सारी है। अभी हम लोग दोस्तों घर आ चुके हैं। और दोस्तों मैं बार बार आपको यही खिड़की से व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये, इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदी है। एक मैंने ये नाखून की मेहंदी खरीदी है, नेल्स की मेहंदी खरीदी है। ये पूरा ये एक कोन 10 रुपये में था, और साथ ही ये 2 डब्बे, छोटी छोटी डब्बियों के जो 2 सेट थी, पता नहीं ये क्या था। और ये एक चाकू है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, पता नहीं वो क्या था, पानी के लिए यूज़ होता है शायद। हाँ ये एक है 2 विस्क, ये मैंने ये छोटू सा विस्क है ना, कितना प्यारा लग रहा है, तो ये एक ले लिया, और ये छोटा वाला विस्क एक ले लिया। घर पर हम लोगों के पास बड़ा है। और ये 2 और टाइप की चाकू है, और ये एक रोटी बनाने के लिए लिया है, पलटने के लिए। और इस तरह के 6 चम्मच है, 6 या 4 हैं, 6 हैं शायद। और एक मेजरिंग टेप लिया था अम्मी ने, और ये भी लिया है हम लोगों ने, ये भी 15 रुपये है रोटी बनाने के लिए। और 2 कोम नज़र आ गई, तो ये भी ले ली, छोटे साइज़ की थी। और किचन के जो सिंक वगैरह धोने के लिए होता है ना, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रश भी ले लिया था। और 2 इस तरह के स्पून भी हम लोगों ने ले लिए हैं। और ये एक है टेप, सेलो टेप, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो ले लिया, ये भी 15 रुपये है। और एक मेजरिंग स्केल सिलाई के लिए यूज़ होती है, तो ये भी ले ली। और 2 छोटी सी प्यारी सी कटोरियाँ ले ली है हमने, क्योंकि मुझे और अम्मी को, बहन को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। काफ़ी वीडियो की जितना फास्ट फॉरवर्ड था ना दोस्तों, मैंने बोला भी उतनी फास्ट में, तो कोई बात नहीं। और ये आते वक्त ना ज्वेलरी शॉप से मैं और मेरी बहन ने अपने लिए एक रिंग खरीदी थी। और ये सेम रिंग है दोस्तों, बस साइज़ का फ़र्क है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ ना, मेरी बहन थोड़ी सी कम है, तो मेरी बहन का ना छोटा सा साइज़ है, तो मैंने आपको वो दिखा दिया है। ये मेरी और एक मेरी बहन की रिंग है, तो मेरी बहन ने कहा कि लाए मैं आपको पहना दूँ, आप दिखा दो व्लॉग में। और ये एक यूसुफी मसाला लिया है दोस्तों। ये मसाला जो है दुल्हनों को भी लाया जाता है बरी में, जब मेकअप का सामान सारी चीज़ें पैक करते हैं ना, तो ये लाते हैं, दुल्हन को नहलाते हैं, इससे इसमें बॉडी में और बालों में बहुत अच्छी से खुशबू आती है। तो अम्मी ने ये भी ले लिया, ख़ास दुल्हनों का नहीं है, कोई भी इससे नहा सकता है। और दोस्तों ये 2 नोज़ पीस लिए थे, ये छोटी साइज़ की नोज़ पीस हैं और बहुत प्यारे थे, तो यहीं पर थे, हमारे यहाँ पर अभी आए नहीं हैं, तो हम लोगों ने 2 यहीं से ले लिए, एक मैं और एक मेरी बहन के लिए। तो अम्मी ने कहा कि बहुत छोटे से लग रहे हैं, ये ले लो, क्योंकि जो मैं अब रोज़ नोज़ पीस यूज़ करती हूँ ना दोस्तों, वो बहुत बड़ा है, तो कोई बात नहीं। और दोस्तों फिर हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए थे, तो अब्बा ना फ़ोन कर के ना हमें गुस्सा कर रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि अब्बा गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ बाजी। तो फिर हम लोग वही शॉप पर गए थे, क्योंकि ख्वाजा बाज़ार को आते आते ना हम लोगों को थोड़ी सी आदत हो चुकी है। तो ये देखिए 2 वो हाथ के चम्मच लिए हैं, जो खाने वाले चम्मच होते हैं, और जो वो छोटी कटोरियाँ, और जो छोटे विस्क हैं दोस्तों, हमारे रायचूर में है नहीं, तो इसलिए ख़ास तौर से ये 2 विस्क ही लाने गए थे हम लोग। और ये छोटी सी रोटी वाली फिर से ले लिए, कबाब वगैरह टर्न करने के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो फ़ोन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि अब्बा ना बाहर से हम लोग लंच के लिए ना तहरी या फिर बिरयानी लेने गए थे, तो वो लेकर आ गए थे। तो अब्बा क्या ना कह रहे थे बहन से कि बुलाओ अम्मी और बाजी को जल्दी से, ताकि खाना खा ले, और फिर हम लोगों का ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। और दोस्तों ये जाते वक्त हम लोगों ने मावा पूरी ले ली थी, घर के लिए, अपने लिए और मामा के लिए, सबके लिए। और ये जो दोस्तों तिल के है, पता नहीं क्या है ये, मुझे तो अलग ही लग रहे थे, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। और मावा पूरी ले ली थी, मैंने सोचा कि यहीं पर दिखा दूँ, घर जाकर पता नहीं कि टाइम मिले या ना मिले। देखिए यही तहरी है दोस्तों, यहाँ की तहरी ना बहुत मज़े की होती है दोस्तों, बहुत मज़े की तहरी होती है। पर आप खाएंगे ना तो फिर यही मांगेंगे बार बार। तो फिर हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खा ली, खाना वगैरह खा लिया। फिर हम लोग पैक वैक करके रेडी हो गए, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो हमें स्टेशन के लिए निकलना था। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो सारी पैकिंग वैकिंग कर ली है हम लोगों ने। तो ये देखिए इसमें सारा खाने पीने का सामान है। ये बैग भी पैक हो गया है, और ये हमारे बुरक़े हैं, पानी की बोतलें वगैरह, और ये बैग्स हैं हम तीनों के, और ये नोज़ पीस जो भी हम लोग ख़रीद कर लाए हैं। तो अभी बस चलते हैं हम लोग। और मैं यही दुपट्टा पहनी हूँ, और मैं ये सूट पहन कर आई थी, जो मैं भाभी के यहाँ पर पहन कर गई थी, ये वो सूट है।
ये बाथरूम है। तो बस चलिए अब चलते हैं, स्टेशन के लिए निकलते हैं। और दोस्तों जब हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे थे ना, लॉज को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर हम लोग एक बार फिर आ गए हैं दरगाह पे आखिरी बार ज़ियारत करने के लिए स्टेशन को निकलने से पहले। तो रास्ते में ना दोस्तों हम लोग लॉज से जैसे ही निकले इतनी बारिश होने लगी, पहले हमें लगा कि हल्की बूंदाबांदी है, हम लोग चले जाएंगे दरगाह पर, फिर ज़ियारत करके ऑटो पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन वो बारिश बूंदाबांदी इतनी तेज़ बरसात में बदल गई, तो सारे लोग भीग गए और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। थोड़ी देर में दोस्तों अच्छी खासी बारिश हुई, तो हम लोगों ने बारिश में भीगा थोड़ा सा। फिर अब हम लोग ना यहीं पर दरगाह पर गेट के पास खड़े हुए हैं। अब्बा और भाई गए हैं ज़ियारत के लिए, तो हम लोग अपने बैग्स वगैरह पकड़ कर खड़े हुए हैं। उसके बाद अब्बा और भाई ज़ियारत करके आने के बाद मैं, अम्मी और बहन गए थे, हम लोग ज़ियारत करके आ गए और फिर स्टेशन के लिए निकल गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, गेट में से मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी सी बारिश हुई है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर दरगाह पे बारिश में भीग कर। तो हम लोग काफ़ी देर यहीं खड़े रहे और दोस्तों चलना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि बैग्स भी साथ में थे हमारे और ये भी थे साथ में, बुरखे भी गीले हो रहे थे हमारे, चप्पल गीले हो रहे थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग दरगाह से निकल कर आ चुके हैं दोस्तों। वहाँ से गुंबद दिख रहा है आपको, और वो लॉज है दोस्तों हमारी जहाँ पर हम लोग रुके थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यही खिड़की से हम लोग देखते हैं बाहर। और दोस्तों अभी हम लोग ना बस के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि बस यहाँ से आती है और वो काफ़ी जल्दी पहुँचा देती है, ऑटो से भी जल्दी। तो इसीलिए हम लोग रुके हैं। लेकिन काफ़ी देर बस का इंतज़ार करने के बाद आई ही नहीं, क्योंकि किसी ने कहा कि अभी अभी गई है, बहुत टाइम है, तो कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। क्योंकि ऐप से हम लोग पता कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम कितने बजे का है, तो कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग पहुँच गए स्टेशन ऑटो पकड़ कर। और दोस्तों अभी हम लोग स्टेशन में बैठे हुए थे, अम्मी ने कहा कि चलो कुछ पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोग ने माज़ा मंगवा लिया। मैं और मेरी बहन ने माज़ा मंगवा लिया, भाई और अब्बा स्प्राइट पी रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पैर, आपको दिखा रही हूँ। कल से ना मेरे पैर चल चल कर बाज़ार वगैरह में इतने ज़्यादा सूज गए हैं, आपको दिखाई भी दिए होंगे, मेरे पैर सूज चुके हैं, इतना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। मैं ना बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना मेरे पैरों में दर्द हो चुका था, क्योंकि बहुत घूमी हूँ मैं। बाज़ार ना इतना बड़ा है और हम लोग ना रोज़ चलते फिरते भी नहीं हैं, इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। सिकंदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस समय 3 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ। कृपया ध्यान दीजिए, सिकंदराबाद से आने वाली पुणे से जाने वाली 1206 सिकंदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। May I have your attention please? 1202 क्योंकि चलने फिरने की हम लोगों को आदत है नहीं ना, तो इसी वजह से। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ना हम लोग वापस आ चुके हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। क्योंकि उसने ना अनाउंस करते करते प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, और फिर उसने कहा कि अनाउंसमेंट वाली लेडी ने कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी रायचूर जाने वाली ट्रेन। तो हम लोग ना उस वाली ब्रिज से इतना भागते भागते आए हैं ना, इतना मैं हाँप रही हूँ, क्योंकि इतना भागते भागते आए हैं, क्योंकि ट्रेन बस पहुंचने को थी। हम लोग बस खड़े होकर 2 मिनट नहीं रुके होंगे, ट्रेन बस आ गई। तो आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा होगा इंडिया का, ये इसी वजह से लगाया गया है, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त के टाइम पर आए हुए थे, इसी वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हमारा गुलबर्ग का टूर जर्नी सब खत्म हो चुकी है। अभी हम लोग बस ट्रेन में बैठ चुके थे और रात को हम लोग 12:30 बजे घर आए हैं, घर पहुँचे हैं, रायचूर पहुँचे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली व्लॉग के साथ मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।